कक्षा 4 पाठ 9 का क्या नाम है? ग्राम श्री। और इसके कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यह कविता गांव से संबंधित है। गांव में किस प्रकार के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उसी के सौंदर्य को देख करके इस कविता को लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखे हैं। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग दोहराएंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरबेरी झोली, फूले आडू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैगन मूली, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर औली से तरु की डाल जड़ी, लल पालक महम धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली, तो ग्राम श्री कविता किसने लिखा है? हाँ, ये प्रकृति के कवि हैं, इसको याद रख लेना है, ठीक है। पहला पैराग्राफ है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। कवि गांव में है और उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि खेतों में जो दूर तक हरियाली है ना, फैली खेतों में दूर तलक। देखे होंगे इस समय जब गेहूं बोया जा रहा है, गेहूं जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, धान जब बोया जाता है फरवरी मार्च के समय अगर देखेंगे तो दूर दूर तक क्या होता है, खेतों में हरियाली रहती है ना। उसे देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि कोई मखमल बिछा दिया गया है हरा हरा, और वो जो मखमल है बहुत ही कोमल है। अगला पंक्ति है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और जब फरवरी या बसंत ऋतु के मौसम में वो मखमल बिछा रहता है तो ओस की बूंदें गिरती हैं। जब ओस की बूंदें उस पर गिरती हैं और सूर्य के किरण का चमक उस पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कोई उजली जाली बिछा दिया गया है उस मखमल के कपड़े के ऊपर। आप लोग गांव में रहते हैं, देखे भी होंगे खेतों में क्या होता है, छोटे छोटे ओस गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं। जब गेहूं थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं तो चमकता नहीं चमकता है। तो वही जो मखमल के कपड़े लग रहे हैं कवि को, उसके ऊपर जो है शीत जब गिर जाता है और जब सूर्य की किरणों की चमक उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मखमल के कपड़े के ऊपर कोई उजली जाली बिछा दिया गया है, ठीक है ना। कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं लड़कियां पहनती हैं कि कपड़े के ऊपर एक जाली टाइप का कुछ रहता नहीं रहता है, तो कुछ उस तरह का कवि क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आगे जो पंक्ति है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। जब बसंत ऋतु का समय आता है, ठीक, कवि यह कह रहा है कि इस समय बसंत ऋतु के समय जो आम के पेड़ होते हैं या आम के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर बौर आ गए हैं। अब बौर आ गए थोड़ा सुनहला टाइप का, थोड़ा थोड़ा पीला टाइप का है। आप लोग देखे भी होंगे ना, बौर आ जाता है थोड़ा पीला पीला लगता है। वो जो बौर आया है कवि को क्या लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई स्वर्ण है या कोई सोने का, ठीक है, मंजरियां हैं। आगे देखेंगे, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली।
इस लाइन का अर्थ होगा जब बसंत ऋतु आता है उसी समय आसपास देखे होगे सभी पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। गिरता नहीं गिरता? सभी पेड़ के पत्ते लगभग गिरते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होता है पीपल के पेड़ से। और जब पीपल के पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो चारों तरफ क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं और उसके जगह पे नए पत्ते आने लगते हैं। और इसी समय कोयल भी कू कू कैसे बोलती कोयल? कू। इस तरीके से कोयल भी बोलती है। बात समझ में आ रहा है? बसंत ऋतु में ही बोलती है, इस समय कोयल नहीं बोलेगी। अगर आज की डेट में आज कविता पढ़ रहे हैं, आज 20 नवंबर है ना, कोयल कहीं बोल रही है? नहीं, लेकिन मार्च में फरवरी में देखेंगे कोयल बोलती है। कैसे बोलती है? कू। ठीक है, आगे देखेंगे। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। अब कभी ये कह रहे हैं कि चारों तरफ कटहल महक रहा है। जब कटहल का पौधे में फल आते हैं तो महकता है। मुकलित जामुन, इस समय शुरुआत हो जाता है जामुन के भी फलने का थोड़ा थोड़ा। जंगलों में झरबेरी, बैर होता ना, बैर बैर देखे होंगे, बैर जिसको गांव वाली भाषा में बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में। तो जंगलों में बैर भी आ गया है। ठीक है ना? फूले आडू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। अब कभी यह भी कह रहे हैं अब क्या है कि नींबू भी आ रहा है, दाड़ी मतलब अनार भी आ रहा है, आलू भी, गोभी, बैंगन मूली, यानी तरह तरह की सब्जियां आ रही हैं। बसंत ऋतु में बहुत विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिलने लगती हैं गांव में, है कि नहीं? लेकिन अभी बरसात के समय होता है, क्या उतने प्रकार की सब्जियां होती हैं? नहीं। बरसात में सब्जी महंगा भी हो जाता है क्योंकि सब्जी उपलब्ध नहीं रहता है। और इस समय बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल मार्केट में मिलते रहते हैं। और ये फल कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं। ठीक है, आगे लाइन में देखेंगे। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कभी जब अमरूदों को देख रहा है तो अमरूद तो हरा रहता है जब कच्चा रहता है, फिर वो पकता है, पकने के बाद जब पीला हो जाता है उसमें देखेंगे डॉट डॉट की तरह काला काला चित्ते पड़ जाते हैं। वही कभी कह रहा है कि जो पीले पीले अमरूद हैं अब उसमें लाल लाल क्या पड़ गई हैं? चित्तियाँ पड़ गई हैं। यानी अब वो अमरूद पक गया है और वह अमरूद खाने लायक हो गया है। पक गए सुनहले मधुर बेर, औली सी तरु की डाल जड़ी। अब कभी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की बात कर रहा है, जिसमें बोल रहा है कि पक गए सुनहले मधुर बेर। बेर यानी बैर जो होता है खाते हैं आप लोग, वो भी पक गया है, सुनहला लग रहा है, यानी सोने के रंग की तरह दिख रहा है। और जो आंवला का पेड़ है, आंवले से तरु की डाली, आंवले का जो वृक्ष होता है वो भी जो है अब क्या हो रहा है? आंवले के वृक्ष भी हर पौधे पे आ गए हैं। अब आगे वाले अनुच्छेद में देखेंगे। अभी तो कभी बात नहीं, कभी अभी किसकी बात किया? फल की बात कर रहा है ना। अब कभी फिर से सब्जियों की बात कर रहे हैं कि लहलह पालक महम धनिया लौकी और सेम फैली। यानी कि जो पालक है अब लहरा रहे हैं। बसंत ऋतु में हवा भी बहती है, खेतों में पालक के जब पौधे हो जाते हैं जिसमें आयरन ज़्यादा मिलता है, पालक खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, हवा बहने से क्या हो रहा है? पालक के पत्ते लहर आ रहा है, उसमें महम धनिया मतलब धनिया भी महक रहा है। गांव में देखोगे अपने घर के आसपास जो धनिया उठा कर देखना कितना बढ़िया महकता है, सुगंध बढ़िया आता नहीं आता है। लौकी और सेम फली यानी बहुत सारी लौकियाँ भी आ रही हैं वृक्षों में, पौधों में। सेम भी होता है, सेम मटर की तरह एक होता है, यह चित्र में भी दिखाया गया, देखोगे तो दिखेगा कहीं सेम होगा। ठीक है, हाँ देखिए सेम। हाँ, शहर वाले अक्सर नहीं देख पाते। आगे देखते हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। जो टमाटर है वो मखमली हो गए हैं और लाल हो गए हैं। टमाटर पहले जब कच्चा रहता है कौन से रंग का होता है? हरा, और जब पक जाता है तो लाल, यानी मखमल की तरह लाल हो गए हैं। और जो मिर्चों की बड़ी हरी थैली, जो मिर्चें हैं वो भी झोप्पा झोप्पा, गांव में बोलते हैं ना झोप्पा झोप्पा, तो वैसे ही मिर्चें जो है हरी हरी मिर्चें भी हो गए हैं। यानी कि पूरी कविता में कवि ने गांव का चित्रण किया, गांव के खेतों का चित्रण किया है, विभिन्न पेड़ पौधों का चित्रण किया है, विभिन्न पौधों पे मिलने वाले फलों का, सब्जियों का आदि का चित्रण किया है। और एक चीज़ और, चिड़िया का भी चित्रण किया है। कोई बताएगा उस चिड़िया की क्या नाम है? कोयल। उस चिड़िया का क्या नाम है?
कोयल और आम के बौर जो आ जाते हैं, इन सभी चीज़ों का चित्रण किया है। तो कविता कैसा लगा? बढ़िया। इस कविता को किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन। बहुत बढ़िया, चलो।